नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे रोड पे लेकर चलूंगी जहाँ पे आपके 4 लैंप पोस्ट लगे हैं। अगर इस लैंप पोस्ट को देखिए तो इसके जस्ट पीछे है और ये लैंप पोस्ट इसके जस्ट पीछे है। अगर मैं दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करूं जो इन दो पोल्स को ज्वाइन करे और इन दो पोल्स को ज्वाइन करे और वापस से मैं सारे के सारे पोल्स को ज्वाइन कर दूं और इन्हें अगर मैं नेम कर दूं ए बी सी पी, सो सबसे पहला जो हमारे लिए प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो ये कहती है कि कंक्लूजन ये है सबसे पहला कि जो ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए गए हैं और उनका बेस सेम है, दो पैरेलल लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है, कौन सी, एपी और दूसरी बीसी। अगर दो ट्राइंगल बनाए गए हैं जो किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका बेस, इनका बेस क्या है, बीसी, ये सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल का एरिया कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज h1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज h2। यहाँ पे बेस बराबर है और हाइट भी आप देखो बराबर है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ये आपका पहला कंक्लूजन है, क्योंकि क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया है और अगर सेम बेस है उसका तो उसके एरिया भी इक्वल होंगे। वहीं कंक्लूजन 2 देखते हैं। कंक्लूजन 2 ये कहता है कि अगर ये जो दो पैरेलल लाइंस है इसमें से एक पॉइंट में नीचे की तरफ शिफ्ट करके ये पैरेलल लाइंस ही रिमूव कर दूं और यहाँ पे मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल कंसिडर करूं। इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया, इस ट्राइंगल के दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन इसकी हाइट सेम है। सो कंक्लूजन 2 क्या कहता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, इस केस में बेस जो है वो तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे आपका हाइट जो है वो सेम है, और हाइट जब सेम हो उस केस में जो बेस का रेशियो होगा वही टू ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे हाफ इंटू B1 इंटू एच अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू एच कट गया, हाफ कट गया, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया आपका B1 बाय B2। ये दो कंक्लूजन आपके पास हो गए, तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको समझने के लिए दोनों कंक्लूजन को आपको अपने दिमाग में रखना होगा और हमें यहाँ पे क्या कहना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कि एक लाइन अगर पैरेलल जो है वो एक साइड से दूसरे साइड को टच कर रही है तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। इसके लिए हमें इसके प्रूफ को देखना होगा और हमें प्रूफ क्या करना है कि AD बाई BD का रेशियो AE बाई EC के रेशियो के बराबर है। इसका डायग्राम देखते हैं, ये है ट्राइंगल और यहां से एक लाइन पास हो रही है DE। हमने क्या कहा कि ये जो लाइन DE होगी ये किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए आपको ये ट्राइंगल इसमें से कट करना होगा, हमने ये कर दिया। अब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ बेस होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें आपका क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं
अगर इसके साइड की बात करूं, ये इसका बेस जो है वो B1 है और यहाँ पे इसका बेस है B2। अगर इस केस में देखें हम, तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू B1 इंटू H बाय हाफ इंटू B2 इंटू H2, H1 और H2। यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा AD बाय BD। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फर्स्ट स्टेप को करने के बाद से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका कैसा है, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये कह रहा है कि ये जो आपके सामने ट्रायंगल नीचे वाले पार्ट से निकला, ये तो ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा हो गया। अब नीचे वाले पार्ट में हमने इस वाले ट्रायंगल को जब कंसिडर किया तो यहां से हमको क्या मिला स्टेप 2 में, स्टेप 2 में आपको देखिए मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, हाफ इंटू B1 इंटू H2 बाय हाफ इंटू B2 इंटू H2, H1 और H2। यहां से आपको क्या रेशियो मिल गया कि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा AE बाई CE सेकेंड। अब क्योंकि ट्रायंगल की सेम हाइट है तो हमारा स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा कि ये जो एरिया है इसका BDE का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ CDE, क्योंकि ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीसरा पार्ट यहां से आपका निकला, अगर इस तीसरे वाले पार्ट को भी आप कंसिडर करो तो ये जो आपका BDE है और जो CDE है इसका भी आपका एरिया सिमिलर होगा क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट है। सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई BC, और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना था। अब इस पे बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के, अभी तक हमने जो कंक्लूजन्स डिराइव किए थे वो कुछ आपके कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड थे, कुछ आपके सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड थे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और सिमिलर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम क्वेश्चन करेंगे और ये जानेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं।